अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। सुनील, एक्चुअली इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं सवालों के साथ नहीं करने वाली, क्योंकि जो मैं बोलने वाली हूँ उसके बाद मुझे लग रहा है कि सवाल आपका आएगा। मैंने तो देख लिए 4 एपिसोड सनफ्लावर के। ओ, ये आपने मुझे नहीं बताया था। हम अब लोग आपको अभी सवाल। रिकॉर्डिंग से पहले हेलो हाय कर रहे थे, तो मैं आपके पौधों की बात कर रहा था पीछे, और कि पौधे अच्छे लग रहे हैं, लंबे हो गए। लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक तो ये छोटे छोटे थे, जी हाँ, और आपने मुझे बताया नहीं कि आपने 4 एपिसोड्स देख लिए हैं। देख लिए। अब सवाल पूछो। सवाल देखिए, अगर तो मैं सवाल मुझे पूछना बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है किसी को अगर अच्छा लगेगा ना तो अपने आप बोल देगा, नहीं तो वो अगर अगर नहीं बोल रहा तो इसका मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, गुड वन गुड वन। लेकिन क्योंकि आज मैं इस पोजीशन में हूं जहां पर मुझे सवाल जवाब करने हैं आपके साथ, तो मैं बता दूं कि यार मुझे बड़ा मजा आया। ओके, आई लव्ड इट। इनफैक्ट जो सुनील ग्रोवर के फैंस हैं उन्हें बड़ा मजा आएगा, बिकॉज इट इज ट्रूली, मैं जानती हूँ ऑनसाम्बल कास्ट है, कमाल के एक्टर्स हैं, बट इट इज ट्रूली अ सुनील ग्रोवर शो। और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं इस शो में जहां पर मुझे ऐसे लगा कि यार कैमरा बस ऑन था और आपसे कहा गया कि सुनील ग्रोवर जस्ट डू योर थिंग। ऑफ कोर्स लिखा हुआ था, ऑफ कोर्स बहुत सारी डायरेक्शन थी, लेकिन मुझे बताओ कि व्हाट वाज सो एक्साइटिंग इस शो के बारे में, जिसके लिए तुमने कहा कि यार हाँ ये शो करना है। मुझे अच्छा लगा शो में पार्टिसिपेट करना, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और विकास बहल साहब बना रहे हैं, इसको बनाया उन्होंने। तो उनके साथ काफ़ी अरसे से मैं काम करने की हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो इस शो के साथ हुआ। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी मैंने बहुत इन्जॉय की, और मुझे लगा कि मुझे पार्ट होना चाहिए। कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसमें कुछ फ़नी चीज़ें करने के लिए भी थी। तो वो कुछ अरसे से मैंने किया नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि वो करना चाहिए मुझे, और मज़ा आएगा। एंड द वे द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड आल्सो, थ्रिलर है, थ्रिलर के बीच में कॉमेडी है, और थ्रिल के साथ कॉमेडी रखना आसान है, लेकिन कॉमेडी के साथ थ्रिल रखना बहुत मुश्किल है। सो ट्रू, अ, सो ट्रू। तो वो बड़ा अच्छा पेचीदा सा जो काम था, कि एक थ्रिल थ्रू आउट चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक एक फनी बातें भी आ रही हैं, और लोगों को हंसने का मौका भी मिल रहा है। तो वो एक एक अच्छा सा मुझे एक जॉनरा लगा, जो आई कांट डिस्क्राइब दैट जॉनरा, बट व्हाटएवर इट वाज, आई फेल्ट नाइस दैट आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। ये जो एक एक लड़कों के लिए बहुत बुरा लगता है, लेट मी जस्ट से, लड़कियों के लिए काफी मैं समझती हूँ कि हमें आसानी होती है अगर किसी से बात करनी होती है कभी कभी सोसाइटी में, क्योंकि यू नो हमारा एक चार्म होता है और लोग हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ये मैंने नोटिस किया एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में। लेकिन ये जो एक आई थिंक ऑब्जर्वेशन है कि एक सिंगल लड़के को कितनी मुश्किलात होते हैं लड़कियों से बात करना, और वो बार बार इस शो में, आई फाउंड दैट द मोस्ट एंजॉयबल। इस एक्सपीरियंस को स्क्रीन पर लाने के लिए कोई ऐसा वक्त था, दौर था जहां पर शायद आप भी इतने शाय हैं, बिकॉज मैं जानती हूँ सुनील यू प्रीटी शाय यू नो। मुझे एक्चुअली ये मेरा बहुत लंबा अरसा दौर चला, मैं अभी भी काफ़ी बार कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। बट एक दौर था जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, वो एक हिचकिचाहट सी थी, जो कि छोटे शहर से हूँ, और बल्कि मैं तो जहाँ पे मंडी डबवाली में हम लड़कियाँ अलग बैठते थे, लड़के अलग बैठते थे क्लास में। और वहाँ जब 11th और 12th में मैं गुरु नानक कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारा कॉलेज जो था 11वीं 12वीं में, तो वो पंजाब में था, तो मतलब बॉर्डर पे है जगह, तो वहाँ पंजाब में था। तो वहाँ पे लड़कियों ने, अगर किसी लड़की ने आके पूछ भी लिया ना आपसे कि अ, कि, और कि कोई दूर से देख रहा है, उसने पूछ लिया ना आपसे कि ये लाइब्रेरी किधर है, जी हाँ, हाँ। तो और या तो ऐसे ही बोला पाजी ये लाइब्रेरी किधर है, पर सामने वाले को तो सुन नहीं रहा। सामने वाला आएगा, जो दोस्त है अपना क्लास में, "ओए, तेरे तो 50 ओए ओए, ओ बोटा जी पार्टी दे, पार्टी दे। तो वहां पे एक्साइटमेंट कुछ अलग तरह की होती थी, कि लड़की ने किसी से रास्ता भी पूछ लिया, बात भी कर लिया, तो लड़कों को लगता था कि भाई ये लड़की तो इसमें इंटरेस्टेड है। जी हाँ। तो वैसा था नहीं। और
जब मैं चंडीगढ़ में भी आया तो कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए जब किसी लड़की ने पूछा कि या तो बोला भी, वहाँ चंडीगढ़ की थोड़ी-सी ग्रामर अलग थी हमारे शहर से। जी हाँ। अ, वहाँ थोड़ा माहौल अलग था। तो वहाँ इतना फ़र्क नहीं था, वो जो लड़के वहाँ बैठेंगे, लड़कियाँ यहाँ बैठेंगी। तो कॉलेज में किसी लड़के, "यू आर लुकिंग नाइस, नाइस शर्ट यू आर वेयरिंग।" हाँ, तो अम, खत्म। मैं थैंक यू भी नहीं निकलता था मुँह से। अ, तो वो एक था, आई डोंट नो वो क्यों है, कि वो शायद वो पीछे बचपन में इस तरह के माहौल में था, तो वो रह जाता है आपके साथ। वो एक सीन है लिफ्ट में जहां पर दो लड़कियां बात कर रही हैं। वो एक दूसरे को बता रही है कि मैं कौन से फ्लोर पे रहती हूँ, और आप भी बोल के आप भी लगा देते हो आपके फ्लोर का नंबर, और फिर वो निकल जाती है। Oh my God, that scene is one of my favorite scenes. तो जब आप शो देखेंगे 11 तारीख को, प्लीज ये सीन जरूर नोटिस करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना। बट आई थिंक सुनील, व्हाट्स फैंटास्टिक इज आल्सो द जर्नी, राइट? क्योंकि मैं मतलब 90s की फैन हूँ, 90s की बेबी हूँ, और मुझे याद है जसपाल भट्टी हमारे लिए बहुत बड़े थे। एंड आई थिंक कॉमेडी के अगर हम जॉनर में जाएं, क्योंकि अब सनफ्लावर जो है आज की कॉमेडी है, लेकिन ये कॉमेडी के बीच जो है आपने कई साल पहले ऑफ कोर्स एक्सप्लोर किए थे जसपाल भट्टी साहब के साथ। इट डजंट गेट बिगर देन दैट। मुझे उस दौर में ले जाओ जहां पर क्या सीखने मिला कॉमेडी के मामले में जसपाल भट्टी साहब से। मैंने चंडीगढ़ में था उनसे, मैंने काम में कॉलेज फर्स्ट ईयर में था जब मैं वहाँ पे, वो ऑडिशन ले रहे थे, फुल टेंशन एक शो आ रहा था, फ्लॉप शो बहुत पहले आ चुका था। जी हाँ। वो बहुत बड़े स्टार थे तब तक, जसपाल भट्टी साहब, लोग बड़ा प्यार करते थे उनको उस वक्त। तो जब मैं चंडीगढ़ में था, और चंडीगढ़ में ही उनका घर है, तो वहाँ पे मुझे पता चला, कॉलेज में किसी ने बताया कि ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैं वहाँ देने के लिए गया ऑडिशन। और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और अंदर गया तो एक्चुअली भट्टी साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या क्या करते हो, कि कुछ करके दिखा दो। तो मैंने दो चार चीज़ें की, और फिर भट्टी साहब ने मेरा जो एक असिस्टेंट था उनका फ़ोटो लिया, और बाद में मुझे एक्चुअली सविता जी ने बताया काफ़ी साल बाद, तो वो फ़ोटो दिखाया जो मैंने उस वक़्त ऑडिशन के लिए दिया था। तो उनकी जो वाइफ़ हैं सविता जी, उन्होंने मुझे बताया और दिखाया कि फ़ोटो के पीछे लिखा था क्लर्क टाइप, कि क्लर्क टाइप रोल के लिए ये आदमी उपयुक्त है। हाँ, तो जी हाँ। क्योंकि जो सीन थे रिहर्स के लिए वो भी वैसा था, और मैं शायद चश्मा लगाया हुआ था मैंने, स्पेक्स, और तो मैं क्लर्क टाइप ही लग रहा हूँगा। तो फिर 1-2 और बड़े छोटे-छोटे रोल थे उस वक़्त, देते थे शुरू-शुरू में। तो उसको एक्चुअली गैग्स थे, मेन रोल तो जो होते थे भट्टी साहब, मिसेज़ भट्टी और विवेक शॉ, वो लोग करते थे। तो और दूसरे कलाकार, तो मैं नया-नया था, कॉलेज में बच्चा सा, छोटा-सा, तो मुझे छोटे-छोटे रोल देते थे। तो एक बार क्या हुआ, न्यू ईयर का एक प्रोग्राम था जो भट्टी साहब स्पेशल एक एपिसोड कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने किया, और अब सब लोगों को पता चल गया, मेरे रिश्तेदारों को, कि यार ये सुनील आ रहा है और ये न्यू ईयर के प्रोग्राम में नज़र आएगा। तो सब लोग रात को टीवी के आगे 9 साढ़े 9 बजे बैठ गए। तो मेरे मामा जी के घर पे थे, क्योंकि मामा जी के घर पे सब लोग इकट्ठा हुए थे वो प्रोग्राम देखने के लिए, और हमारे पास, हाँ, नहीं, उनका टेलीविज़न शायद बड़ा था या कलर्ड था, वो तो पहले की बात है, कलर्ड तो हमारे पास भी आ गया था तब तक। हाँ, लेकिन तो एक तो हाँ, एक घर पे सब आकर, पता नहीं, एक फैमिली इवेंट हो रीज़न गया। था, मतलब एक तो बहुत पहले एक रीज़न ये था कि हमारे घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और मामा जी के यहाँ पे कलर टीवी आ गया था। और फिर उनके बाद में पता, हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर ना कुछ तो 3-4 दिन के लिए एक स्क्रीन लगा दी, जिसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर था। हाँ। ऐसे ऊपर स्क्रीन लग जाती थी, थोड़ा-थोड़ा कलर नज़र आता था, तो वो मैंने हटा दी, मेरे को बड़ी नफ़रत थी उस स्क्रीन से। तो नीचे अगर घास नहीं भी है तब भी ग्रीन देखो, जी। समझ रहे हो? पानी भी है तो ग्रीन देखो, क्यों भाई? उस हाँ, जस्ट जमाने के कीप फिल्टर थे ये, बाय द वे। हाँ, करेक्ट। तो मैं एनीवे तब मैं और छोटा था, ये तो शायद कलर टीवी था हमारे पास। एनीवे मामा जी के घर में बैठे हुए थे, और वहाँ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा हो रहे, शायद न्यू ईयर का मौका था, सब लोग इकट्ठा थे। तो मेरी मामी जी बैठी हुई, कहती आया नहीं सुनील, हैं? 10 बज गए, 11 बज गए, फिर कोई गाना गाने आए, फिर कोई स्किट आए भट्टी साहब की स्किट आ गई, पहले तो सब लोग इकट्ठे हो जाते, भट्टी साहब की स्किट आ गई, तो उसके अंदर बैठ जाते थे, फिर देखते थे स्किट में तो है ही नहीं सुनील, क्योंकि 6-7 स्किट किए थे, उसमें शायद मैं 2 में था। तो फिर पौने 12 बज गए, 10 बजे से लेके पौने 12 बजे तक सब मेरे लिए बैठे हैं बेचारे, और गाने वाने देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं।
और कि आएगा टीवी पे देखेंगे तो 10-12 लोग, तो मामी जी उठ के किचन में शायद पानी पीने गई हैं, ओके, और मेरे को ना पीछे से बोलना था डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए, कह के मुझे निकल जाना था। तो जैसे ही मैं स्क्रीन पे आया बोल रहे हुए डाकू आ गए, डाकू आ गए, तो सब लोग चिल्लाए, सुनील आ गया, सुनील आ गया। मामी जी बेचारी पानी का गिलास छोड़ के वहीं भाग के आई, देखने आई, और तब तक तो मैं निकल चुका था। Oh no. तो तब तक मेरी एग्जिट हो गई थी। अच्छा, आके चला गया कहते हैं। Amazing, amazing. But क्या दौर है, और अच्छा, amazing. और कह भी नहीं पा रहे थे कि इसने अच्छा किया बुरा किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें पीछे से आदमी आ रहा है आगे, क्योंकि सीन था सविता जी डाकू बन के आती हैं, उससे पहले एक आदमी ऐसे एक पेंटर कर रहे हैं, जसपाल जी पेंटिंग कर रहे हैं, तो पीछे से एक आदमी बोलता हुआ निकलता है डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो मैं बोल के निकल रहा हूँ डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए, ये तो यहाँ पे था जब मैं तो चिल्लाए सब लोग, सुनील आ गया, सुनील आ गया, और यहाँ तक पहुंचा, और मामी जी ने यहाँ पे शायद ग्लास रखा होगा वापस, और जब तक दौड़ के आई तब तक तो मैं बाहर हो चुका था। Yeah. सो पर मेरी जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग कह लीजिए या समझ कह लीजिए, या जो क्राफ्टेड ह्यूमर, एक एक बात को एक लाइन में कैसे कही जाती है और उसके अंदर ह्यूमर कैसे जनरेट किया जाता है, और जसपाल जी एक ऐसे इंसान थे जो हर चीज़ में ह्यूमर देखते थे। और फिर कुछ सालों के बाद में जब मैं कॉलेज में ही था, तब उनके साथ फिर मैं लाइव शोज करने लग गया, तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करता था उनके साथ, और काफ़ी मुझे सीखने को, देखने को, और ये भी मिला कि कैसे उनके ह्यूमर में एक अंडरलेड मैसेज होता था, Yeah. कि वो बातों में कुछ ना कुछ उसका मतलब होता था, वो जो बिल्कुल, कह रहे हैं, बिल्कुल. और तो एक संदेश होता था। तो वो एक सटायर सीखने को मिला, समझने को मिला। इतना सीख तो नहीं पाया, पर मैं समझा ज़रूर, और मज़ा आया। मजा आया. एंड आई नेवर फॉरगेट उसकी एक कट टू वो क्रेजी गेरुआ का जो गैग था, जो इतना ज्यादा व्यूड है आज भी. मैं उसे बार बार देखती हूँ सिर्फ हंसने के लिए. एंड आई नेवर फॉरगेट दैट गैग. और वो दौर जहां पर हम टेलीविजन पर आपको देखा करते थे, कपिल शर्मा के साथ, एंड देन यू हैड योर ओन शो. इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, सुनील ग्रोवर. एंड आई थिंक कि ऑडियंस का प्यार आई थिंक आपके साथ इसीलिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऑडियंस के सामने इतना वक्त गुजारा है, रोज टेलीविजन स्क्रीन पर आकर. और टेलीविजन की बात अलग होती है यार. जो लोग अपने टेलीविजन सेट्स पर नजर आते हैं, पता नहीं क्यों उनके साथ एक अलग लगाव बनता है. आपको लगता है कि ये फैंस की एक अलग प्यार है आपके लिए? मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि ये अ, इतना स्नेह प्यार मुझे मिलता है, और मेरी कोशिश यही होती है कि ये स्नेह प्यार मैं किसी न किसी रूप में उनको दे सकूं वापस। और एक वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक एक मैं कहूँ अपने काम के ज़रिए दैट आई लव यू टू। फैंटास्टिक. तो तो वो एक ज़रिया काम है, तो वो मेरा इच्छा होती है कि मैं अच्छे से करूँ और अच्छे से समझूँ, क्योंकि उसमें मुझे भी खुशी मिलती है, और अगर कुछ अच्छा बन जाए, अच्छा हो जाए, तो उसमें देखने वालों को भी खुशी मिलती है। And I also noticed, सुनील, कि तुम्हारे जो शोज हैं एंड अब जो शोज आ रहे हैं, सो इट्स लाइक अ 2.0 सुनील ग्रोवर, मुझे ऐसे लगता है. लेकिन आई ऑल्सो नो कि बहुत मेहनत, मशक्कत और कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर भी होना बहुत जरूरी है. यू हैड अ फैंटास्टिक रोल, गुरपाल इन तांडव, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाई. डू यू फील कि there is some factor आपके साथ which doesn't let you shine as much as you should? क्योंकि मुझे तो बड़े underrated लगते हो अभी भी सुनील ग्रोवर. मैं कनेक्टेड हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं तो सोच के ही नहीं आया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ, और मोटिवेटेड महसूस करता हूँ बहुत बार कि मुझे अच्छा काम करना है, और काम करते चलो, देखते हैं कहाँ क्या लेके जाता है। उसके अंदर कई बार अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, जो आए भी हैं और जो आते भी रहेंगे, शायद ईश्वर करे ना आए ज़्यादा डाउन। लेकिन अब जो गीता की थ्योरी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हालांकि मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ, और तुम्हें फल पसंद है? फल पसंद है। अब आम कैसे ना खाओ, इतना अच्छा मौसम है। बिल्कुल, तो बिल्कुल. लेकिन हाँ,
तो अब आम आप लेके आए हो अच्छे से और उसके अंदर अगर कोई कीड़ा निकल गया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। और हो सकता है चांसेस मोस्टली है कि मीठा ही हो। मीठा ही हो, और बिल्कुल बिल्कुल। यू नो सुनील, मैं बहुत कंफ्लिक्टेड थी जब ये शो लॉन्च या अनाउंस हुआ, बिकॉज मैं डेफिनेटली आपकी फैन हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है दैट यू वुड हैव हैड योर रीजंस कि आपने ये शो क्यों किया। और मैं जानती हूँ कि रीजंस क्या है, बिकॉज आपने सुचिन से भी बात की इसके बारे में, दैट यू चोज टू डू अ विकास बहल शो क्योंकि आप विकास बहल के फैन हैं, यू नो। लेकिन लेट मी टेक दिस वन वन स्टेप फर्दर एंड आस्क यू कि जहां पर सुनील ग्रोवर है, यू नो, तुम्हें लगता है कि आज इतनी पॉपुलैरिटी है, उसके साथ विद ग्रेट पॉपुलैरिटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने मन में हाउ डिड यू नेविगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑडियंस जो आपको इतना चाहती है और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन क्या ये विवाद था मन में? एक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी और मुझे ये पता था कि ये जो टेक है एक एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिनको अपना काम आता है, जिनका काम मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जर्नी करते हुए मज़ा आएगा और मुझे आया भी। हमने जब शूटिंग की बहुत अच्छा मज़ा आया। इनफैक्ट मैंने कुछ सीन्स देखे, मुझे अच्छे लगे। और मैंने डबिंग कर किए जब, तब भी देखे कुछ सीन बहुत अच्छे लगे। और एक रफ कट भी देखा था शुरुआत में। तो मुझे बेहद मज़ा आया। और आई एम होपिंग लोगों को भी मज़ा आए। और अ, तो वही होप और वही डिसीजन आप करते हैं। आपको कुछ काम करना है और एक अच्छे इंसान के साथ काम करना है जिन्हें अपना काम आता है और स्टोरी अच्छी है, किरदार अच्छा है। उसके बाद अब लोग निर्धारित करेंगे कि पर मैंने ये जो प्रोसेस है, और आप कोई भी काम उसके प्रोसेस को सोच के कर सकते हैं कि आपका शूटिंग पे जाने को मन कर रहा है, हाँ कर रहा है, ओके। निर्देशक अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा। डू आई लुक फॉरवर्ड टू शूट द नेक्स्ट सीन? यस, टिक। सो सारे टिक हैं। मैं आई फील एक्साइटेड और मैंने इतना मज़ा किया काम पे। उसके बाद एक प्रोसेस है, एक एफर्ट है कलेक्टिव। उसके बाद जब वो चीज़ बनती है, आती है, लोग रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। अब उसके उसके बारे में सोच के, वो या प्रोजेक्ट आने के पहले या बाद में, उसके बारे में सोच के मैं ये मज़ा नहीं जाने देना चाहता। क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। और वो ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट कैसा है। आई वांट टू आस्क यू, ये जो वक्त है, ये जो दौर है, मुझे लगता है कि इट्स ट्रूली यू नो द टाइम ऑफ सुनील ग्रोवर, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि हम आपको इतने अरसों से फॉलो करते आए हैं। क्या इस वक्त से कभी कभी घबराहट होती है कि अब सडनली आप पर ये फोकस है, तो यू नो पीपल विल एक्सपेक्ट कि सुनील ग्रोवर है तो ये शो चल जाएगा? कोई प्रेशर है? मुझे इस चीज़ का कोई प्रेशर एज़ सच मैं दिमाग पे लेना भी नहीं चाहता और ये थॉट लाना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अच्छा काम करें, पूरा अपना सर्वस्व दें उसको। और जो काम करते हो आप एन्जॉय करें। उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। फिर जो होगा, जैसा आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, और वो बात बहुत सच है कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भाग्य, किस्मत ऐड होती है, जो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं होते हैं। जी। और एक्चुअली सारे फैक्टर्स अपने हाथ में नहीं होते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन-सी स्क्रिप्ट आपके पास आने वाली है, कौन-सा मेकर आपके पास लेके आने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो आपको कुछ नहीं पता होता। आप कहते हो, ओह! आई वांट टू डू समथिंग you see, I want to do something like, you know what Robert De Niro, he did in Doctor Dolittle or something like that. आप बोलते रह जाएँगे और आपके पास ऑफ़र आएगा, जो आएगा, कुछ और आ जाएगा। शायद उससे बेहतर हो या उससे उसके अलग हो। पर वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो आएगा। तो वो सोचना व्यर्थ है। हाँ, जो आता है उसके ऊपर आप मेहनत करो, लेकिन फिर भी खेल हम लो, सोचते नहीं खेल लो। यू नो जो जो गेंद आई है, यू नो जो बॉल फेंका गया है, उसे मारना जरूरी है। एंड विद दैट नोट ऑफ कोर्स, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि हमें बहुत सारे मौके मिले और आपको बहुत सारे मौके मिले टू just do what you do, Sunil, because I know you truly understand and you truly appreciate the art of performance. और आपको फर्क नहीं पड़ा है कि पर्दा कितना बड़ा हो, छोटा हो, किरदार कितने लंबे हो, छोटे हो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स यू सच एन एक्टर। सो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, एंड आई ट्रूली ट्रूली विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आप जिस तरह शाइन कर रही हैं, और हम शाइन करें, और आपकी चमक बढ़ती रहे। बहुत और बहुत ये शुक्रिया। पीछे जो और ये पौधे बढ़ते रहे, यू नो दे बढ़ते आर लकी दे से।
बाय।